हाँ तो भाई वो स्क्वाड आ गया है, स्क्वाड आ गया फाइनली, पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया है। वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया। मतलब मैं सोच रहा था भाईजान ये कैसे हो गया ये, मतलब अभी तो डेडलाइन में भी कुछ दिन रहते थे। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, जब तक डेडलाइन मीट नहीं होती पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस नहीं करता। तो ये बहुत ही कोई अजीब चीज हो गई है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान ने स्क्वाड डाल दिया है। खैर भाइयों, स्क्वाड पे कोई भी ओपिनियन देने से पहले मैं आपको स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आप बता दीजिए भाईजान कितना पाकिस्तान ने मतलब क्या क्या कुछ कर लिया है। खैर स्क्वाड मोरलेस वही है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में था। स्क्वाड पढ़ के बताता हूँ आपको, बस एक आध बंदा उसमें निकाल दिया, उस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हाँ तो भाइयों, जहां तक स्क्वाड की बात है तो कप्तान मेरे आगा जी होंगे, आपको पता है इसमें तो ये तो नो ब्रेनर था भाईजान, आगा जी नहीं होना था कप्तान। फिर अबरार अहमद, बाबर आजम इन पे अलग से आएंगे। देखिए इन पे अलग से आएंगे, इन्होंने कहाँ पे परफॉर्मेंस किया है जो जिसकी वजह से टीम में वापस आ गए, तो वो सोचना पड़ेगा भाईजान, निकालनी पड़ेगी। देखिए मुझे नेट प्रैक्टिस कहीं से निकालनी पड़ेगी, या कोई इंडोर प्रैक्टिस माइक हैसन को भेजियो तो वो निकालनी पड़ेगी। खैर वो उस पर अलग बात करते हैं, और बाकी लोगों की बात कर। राना फहीम द गोट ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम। देखिए राणा जी तो आने ही आने थे, अब देखिए टीम नहीं बन सकती राणा जी के बगैर। राणा जी का वरना डाला या विकेट आ जानी थी माइक हैसन के घर पे कि जानी तूने राणा को कैसे निकाल दिया। देखिए राणा आ जाते हैं, राणा चैंपियन ट्रॉफी में बगैर परफॉर्मेंस के आ गए थे, और राणा वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं। नहीं देखिए राणा ने अब थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पहले देखिए बगैर परफॉर्मेंस पे दोस्ती कोटा पे खेल रहे थे, रोटी गैंग के परमानेंट मेंबर थे राणा जी। लेकिन अब देखिए अब मेहनत पे खेल रहे हैं, अब मेहनत पे खेल रहे हैं। देखिए अब मेहनत से 30-40 रन खाते हैं राणा जी, साथ में विकेट भी ले लेते हैं थोड़ी बहुत, तो विकेट भी लिए पाईजान राणा जी ने, तो उसकी वजह से वो टीम में डालेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बोर्ड किसी के फेवरेट हैं या वो शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पाईजान। फिर फखर जमान, ये भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है, परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन चलो आ गए हैं, और बात करते हैं। ख्वाजा नाफे, देखिए मैंने आपको कहा था एक बड़ा छक्का मार दिया तो अब तो टीम में आना ही पड़ेगा, तो वही हुआ भाईजान, पति राणा को छक्का मारा और नाफे अंदर हो गया। मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शीनू आफरीदी द सोफा, उस्मान खान, उस्मान तारिक। इसमें एक ही बंदा मिसिंग है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी खेल रहा है, मतलब भाईजान उसको कम से कम रिजर्व में ही डाल देते, उस बेचारे का क्या कॉन्फिडेंस होगा। अब उसको मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चांस भी नहीं मिलना, क्योंकि उसको पता है बेचारा वो वर्ल्ड कप में आया नहीं है, क्योंकि आखिरी मैच में बस पिट गया था बेचारा। पेस उसमें इन सब में उसकी ज्यादा है, लेकिन चलो नहीं है, अब क्या कह सकते हैं भाई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। वसीम जूनियर की बात कर रहा हूँ भाइयों, मैं वसीम जूनियर नहीं है इस स्क्वाड में, बाकी सभी हैं। और एक और है लेजेंड पेसर पाकिस्तान के, वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वो काफी टाइम से पाकिस्तान का काटते हुए आ रहा है, तो अब कोचेज ने बोला फाइनली बेटा अब रेस्ट करें, मतलब अब आपको नहीं खिला रहे हम। मैं बात कर रहा हूँ मेरे माय डियर ठेपिया, हारिस ठेपिया की, हारिस रऊफ द किंग की। हारिस रऊफ देखिए ऐसे रन देते हैं, वो हारिस रऊफ देखिए इंप्रेस तो कर रहे थे बीबीएल में परफॉर्मेंस से, लेकिन देखिए पाकिस्तानी कोचेस का अलग अलग है, मतलब अलग तरीके से वो टीम सिलेक्शन करते हैं। जिस बंदे को लेना होता है उसके लिए वो बीपीएल की परफॉर्मेंस, बीबीएल, टीपीएल, पीपीएल कहीं से भी परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, और जिस बंदे को नहीं लेना उसकी परफॉर्मेंस उनको नजर ही नहीं आनी, वो बोलेंगे हमारा क्राइटेरिया ये थोड़ी, हम तो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस पे बंदे लेते हैं। तो भाई इनका यही चलता है, जब लेना होता है तो कोई भी वो नेट में प्रैक्टिस करके आएगा, जैसे बाबर आजम आ गया तो वो आ जाएगा, और जिसको नहीं लेना उसको नहीं लेना। फिर भाई इससे पहले मैं अपना कोई भी वर्डिक्ट दूं और तुम इसके बारे में कोई भी ओपिनियन बनाओ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान प्लेयर्स की कैसी जारहाना फॉर्म लगी हुई है, क्या ही फॉर्म लगी हुई है, मतलब क्या धूम मचाई हुई है दुनिया में अपनी बैटिंग से। तो अभी मैं बताता हूँ भाईजान, एक बहुत ही अच्छा स्टैट मिला है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाईजान। फिर भाइयों फेसबुक पे मजहर अरशद भाई ने बहुत ही कमाल का स्टैट दिया भाइयों, जिसमें उन्होंने लास्ट 10 इनिंग्स निकाली है पाकिस्तान के प्लेयर्स की T20s की। T20 इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए T20 इंटरनेशनल की निकाली ना तो इससे और बुरे हालात मिलेंगे वहां पे। तो मजहर भाई ने कुछ अच्छा काम किया कि उन्होंने T20 की निकाल ली ताकि थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए, वरना अगर T20 इंटरनेशनल की निकाल लेते ना उसमें तो एवरेज भी इससे कम मिलनी थी, और स्ट्राइक रेट तो तुम रहनी दो। खैर भाईजान फरहान की जहां तक बात है, देखिए लिस्ट दी हुई पूरी, इसमें सबके मतलब जो अभी ऑन गोइंग बैट्समैन है उन सबकी स्टैट्स, एवरेज सब कुछ लिखी है। फरहान 22 की एवरेज 125 का स्ट्राइक रेट, साइम खुद भी स्ट्रगल कर रहा है 19 की एवरेज स्ट्राइक रेट 122 का। मेरा किंग रोड बाबर आजम द किंग 25 की एवरेज 104 का स्ट्राइक रेट। आगा जी 22 की एवरेज, चलो स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है लेकिन एवरेज कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 145 की स्ट्राइक रेट, 22 की एवरेज। फखर 22 की एवरेज 121 का स्ट्राइक रेट। उस्मान खान 24 की एवरेज 138 का स्ट्राइक रेट। नाफे 30 की एवरेज 146 का स्ट्राइक रेट। शादाब 25 की एवरेज 144 का स्ट्राइक रेट, इसका भी एवरेज कम है, स्ट्राइक रेट थोड़ी ठीक है, और नाफे की इन सब में कदरे बेहतर है एवरेज, स्ट्राइक रेट भी बट ठीक ही है, 150 प्लस तो मुझे अभी तक कोई भी नहीं नजर आ। नवाज 22 की एवरेज 141 का स्ट्राइक रेट। फहीम, राणा जी तो देखिए T20 इंटरनेशनल ले लो नेशनल ले लो दोनों में ही झंडे गाड़े में, 10 की एवरेज 128 का स्ट्राइक रेट। राणा जी देखिए ऑन द टॉप रहते हैं, राणा जी जो मर्जी करते हैं, पाकिस्तान के अल्टीमेट फिनिशर हैं। आपको देखिए इस स्क्वाड में फिनिशर भी नहीं नजर आ रहा होगा, सच बात तो ये फिनिशर है ही नहीं इस स्क्वाड में।
3 कीपर हैं जिसमें से एक को भी सही से कीपिंग नहीं आती, बैट्समैन किसी की फॉर्म लगी भी नहीं है, और भाईजान वर्ल्ड कप जीतना है। अब देखते हैं भाई क्या करता है। हारिस 15 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। मेरा माय डियर रिशु सैमंड्स 18 की एवरेज, 102 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट। मेरे घंटे किंग को कोई हरा सकता है तो मेरे रिशु सैमंड वाला मैं ही हूँ। 104 की जगह 102 की स्ट्राइक रेट, मतलब चेक किए। फिर अब्दुल समद नहीं, पहले हसन नवाज है। हसन नवाज 27 की एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल समद 18 की एवरेज, ये पहले था स्क्वाड में लेकिन इसको निकाल दिया गया, बगैर मैच खेला है, मतलब पानी पिलाया और वापस चले गया। कुछ मतलब समझ नहीं आई टीम की क्लैरिटी, इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो भाई। इसको स्क्वाड में रखा, पानी पिलवाया और वापस घर भेज दिया। मतलब भाई कोई चांस ही नहीं मिला बंदे को प्रॉपर। ये तो चक्कर है भाई इनका। मिडिल ऑर्डर तो ऐसा लग रहा था मतलब फौलादी सब ने परफॉर्मेंस दे रही थी, जो समद की जगह नहीं बन रही थी भाईजान। मतलब सबको चांस मिले यार, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा मिडिल ऑर्डर में, लेकिन फिर भी इसको नहीं खिलाना। खैर अब जो भी है वो है। 151 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल्ला शफीक 41 की एवरेज, 153 का स्ट्राइक रेट। खुशदिल 37 की एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट। हुसैन तरत 26 की एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट। और सऊद शकील 22 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट। मतलब हालत चेक कर लो भाई, इसमें से आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप में सिलेक्टेड है और उनकी हालत चेक कर लो। स्ट्राइक रेट किसी का 100 150 प्लस भी नहीं है। वहां पे एक इंडियन टीम है, वो 200 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है, मतलब उधर 200 से नीचे जो आ रहा है उसको कमतर समझा जा रहा है। उनके ऐसे हालात चल रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के बॉल स्ट्राइकिंग लेजेंड्स हैं जिनकी मतलब स्ट्राइक रेट का तुम अंदाजा लगा लो। कोई 130 भी मुश्किल जा रहा है और 160 प्लस तो कोई है ही नहीं पूरी लिस्ट में। अभी जितने भी एक्टिव प्लेयर्स हैं, जो भी मतलब प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं आगे के लिए, जो अभी करंट खेल रहे हैं, इसमें सबके नाम है और सबकी हालत चेक कर लो भाई तुम। और इसमें इंटरनेशनल नहीं है, ये नॉर्मल नेशनल T20 मैचेस सब मिला के है, ये पिछले 10 मैचेस की परफॉर्मेंस है। मतलब तुम हाल खुद ही चेक कर सकते हो। ये स्क्वाड तुम अगर गौर से देखो ये स्क्वाड, तो इसमें मतलब तुम अब मुझे अपने खुद कमेंट करके बताओ अभी कि फिनिशर कौन होगा। मेरे हिसाब से मुझे तो एक फिनिशर भी नहीं नजर आ रहा भाई इसके अंदर। और अनसर्टेनिटी इतनी है कि मतलब यही नहीं पता 1 डाउन कौन खेलेगा, 2 डाउन, मतलब बैटिंग ऑर्डर की भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर कैसे खेलेगा। बैटिंग ऑर्डर का भी कुछ नहीं पता। टॉप 2 चलो तुम टॉप 2 लॉक कर सकते हो, साइम अयूब और फरहान, उन दोनों की भी कोई फॉर्म नहीं लगी हुई। फरहान ने अभी BPL में मेन मतलब मैच खेला है, फाइनल खेला था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, उसमें भी 30 पे 30 किया है। वहां पे तंजिद पागल हुआ था भाई, 100 रन बना दिए उसने, 100 मारी है और वो सही बॉल स्ट्राइकिंग कर रहा है। और ये फरहान जो पाकिस्तान के अभी बहुत बड़े स्ट्राइकर बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू पीपल, उनकी स्ट्राइक रेट तुम चेक कर लो। 100 की स्ट्राइक रेट थी, 30 पे 30 रन किया, सपोर्टिंग रोल अदा किया। सपोर्टिंग रोल की जरूरत क्या थी। और वहीं पे साइम अयूब, उसकी भी कोई फॉर्म नहीं लगी हुई, एशिया कप में खास कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। वो ऑलराउंडर के नाम पे अब बॉलिंग भी कर लेता तो उसकी वजह से खेल रहा है मतलब, लेकिन जितना टैलेंट है उतना प्रूव नहीं कर पाया वो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे, अगर सही बात करो तो। चलो टॉप 2 तुमने देख लिया, टॉप 2 तुम्हारे लॉक होगा। नंबर 3 अब किसको खिलाओगे। कंपैरेटिवली आगा जानी की परफॉर्मेंस बेहतर है नंबर 3 पे, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और एवरेज भी बेहतर है बाबर आजम से। अब बाबर आजम नंबर 3 नहीं खेलेगा तो नंबर 4 तो वो खेल नहीं सकता, टॉप 2 में उसकी जगह नहीं बनती। और ये बाबर आजम को बहुत ही मुश्किल है कि अगर वो बाहर बैठे, मुझे नहीं लगता वो बाहर बैठेगा, तो नंबर 3 बाबर आजम को खिलाएंगे। नंबर 4 पे आगा जी खेलेंगे, आगा जी की नंबर 4 पे परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं। नंबर 5 का किसी को पता नहीं है, उस्मान खेलेगा, मोस्ट प्रोबेबली उस्मान ही खेलेगा क्योंकि कीपर नाफे प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू पीपल, तो भाई उस्मान खेलेगा नंबर 5 सॉरी, नंबर 5 उस्मान खेलना। उस्मान की अपनी कोई फॉर्म नहीं है, उस्मान वही टुल्लागिरी करता है, आगे कुछ पता नहीं है। अगर ये फखर को डाल देंगे तो नाफे को अपना नंबर नीचे करना पड़ जाएगा। फखर को डालेंगे तो फखर खुद परफॉर्म नहीं कर पाता नीचे, ओपनर है भाई। पहले तो एक बात मुझे बताओ, इस टीम में 4 से 5 ओपनर है जो मैं खुद निकाल के बता सकता हूँ। फरहान ओपनर, साइम ओपनर, बाबर ने पिछले वर्ल्ड कप में ओपन किया हुआ, उसके बाद फखर ओपनर, मतलब ये 4 ओपनर है भाई। और उस्मान खान ने भी ओपनिंग की हुई है PSL में, मतलब 5 ओपनर रखे हैं और उनके हिसाब से मतलब खिलाया जा रहा है, अपने हिसाब से नंबर दे दिया उनको। फखर को मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, वहां पे उसका कुछ हो नहीं पा रहा। वैसे उसने ओपन पे भी कुछ नहीं किया है, ओपन पे भी उसको प्रॉपर चांस मिला, ओपन पे भी कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर चलो अब वो 5 तक तो सॉर्टेड हो गया, सॉर्टेड तो कुछ नहीं है, मतलब ये हो गया, मतलब ये जो भी सिलेक्ट किया इसी में से खिलाने पड़ेंगे ना भाई। 5 प्लेयर सिलेक्ट हो गए, छठे पे कौन आएगा, छठे पे नाफे आएगा, 7वें पे नवाज, 8वें पे फिर वो शाइन से शुरू होंगे और फिर बॉलर शुरू हो जाएंगे। तो ये बैटिंग ऑर्डर जिसमें फिनिशर ही नहीं है, फिनिशिंग कौन करेगा, नवाज करेगा। नवाज प्रॉपर फिनिशर है नहीं। वहां पे इंडिया देख लो हार्दिक पांड्या, वहां पे ऑस्ट्रेलिया देख लो टिम डेविड। जब मेन टीम से मतलब कंपीट करना है तो उनके हिसाब की लेवल की टीम बनानी पड़ेगी ना, वरना कैसे वर्ल्ड कप। ये तो मतलब कोई भी बोल दे, जिम्बाब्वे के लोग बोले वर्ल्ड कप जीत जाएंगे भाई हम, तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? नहीं ना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुम टीम दिखाते हो ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, वो जाती है कंपीट करती है और तुम्हें पता होता है कि भाई वो जीतेगी। अब एक टीम में जब मेन प्लेयर्स जो मतलब उस रोल के लिए स्पेसिफिकली बने हैं, अगर वही नहीं डाले जाएंगे तो वो वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी। मेरा तो ये पॉइंट है ना भाई कि मतलब प्रॉपर फिनिशर्स ही नहीं है।
मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, ओपनर से वो काम हो नहीं पा रहा। ओपनर्स चलो कोई 100 रन का स्टैंड दे दें, हाँ एक दफा दिया था एशिया कप में, लेकिन फिर वो मिडिल ऑर्डर वही कोलैप्स कर गया था। आगा जी से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि मतलब बाबर क्यों है टीम में, उसने परफॉर्मेंस तो कोई दिखाई नहीं। तो आगा जी बोलते हैं हम उसको बैक करते हैं, हमारा वो नंबर 1 प्लेयर है, ये है वो है। पता नहीं भाई कब तक बैक करेंगे उसको, उसको इतने वर्ल्ड कप मिल गया, उसने कुछ नहीं किया। टीम अपना खुद प्लेइंग ऑर्डर खराब कर लिया आगा जी ने। अभी श्रीलंका में खेले थे, बेहतर ऑर्डर लग रहा था, आगा जी नंबर 3 पे बेहतर लग रहे थे, नीचे से भी सॉलिड लग रही थी टीम। बाबर आजम को कोई हेट नहीं है भाई, लेकिन जब एक बंदा अभी नहीं कर पा रहा, फॉर्म में नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस भी अभी ऐसी नहीं चल रही, ऊपर से उसकी जगह भी नहीं बन रही टीम में, तो जबरदस्ती क्यों डाला जा रहा है उसको? सिर्फ रैंकिंग पे, रैंकिंग पे ऊपर है या रन उसके ज्यादा है? करंट फॉर्म पे देख के प्लेयर बनाया जाता है ना, टीम जो बनाई जाती है वो करंट फॉर्म पे देख के बनाई जाती है। तो करंट फॉर्म में तो उसकी जगह कहीं बनती नहीं है। 102 के स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर कभी T20 इंटरनेशनल मैच खेल सकता है क्या? किसी टीम में नहीं होगा, जिम्बाब्वे में नहीं होंगे ऐसे प्लेयर। 102 का स्ट्राइक रेट, मतलब शर्म नहीं आती भाई? क्यों डाल दिया उसको, किस चीज पर डाल दिया? क्या क्या परफॉर्म कर देगा? 102 को 120 कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, या 160 170 तो नहीं करने वाला ना भाई। वो तो करता ही नहीं है, गेम ही नहीं है उसकी ऐसी। फिर बुरा वो ऐसे मान रहे होते हैं कि मुझे सिंगल नहीं दिया भाई, मैं तो पता नहीं कौन सा किंग हूं, ये हूं। मसला ये उसके दिमाग में वो किंग बना हुआ है, और असल में उसकी गेम ऐसी है नहीं। उसको कंपेयर किससे किया जाता है? वो बड़े बड़े प्लेयर से भाई, बहुत कुछ करे होते हैं। रन सिर्फ मैटर नहीं करते, इंपैक्ट मैटर करता है। जो इस वर्ल्ड कप में इंपैक्ट डालेगा वही जीतेगा। तुम्हारे 30-40 होनी चाहिए, लेकिन वो इंपैक्टफुल हो तो टीम का टोटल फिर अच्छा बनेगा। यहीं पे बाबर आजम ने क्या करना है भाई, अगर पावर प्ले में आ गया तो 40-50 बॉलें लेनी लेनी है इसने। टीम का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो भी खराब होगा। सलमान आगा पे भी प्रेशर पड़ेगा, नंबर 4 पे आएगा, उसके बाद बॉल्स कम होंगी। वो खुद एक एंकर टाइप प्लेयर है, लेकिन एंकर रोल किसने लेना है? हमेशा बाबर आजम ने। क्यों लेना है भाई एंकर रोल? इतना सीनियर हो गया, कभी तो हिटिंग करके दिखाए। कभी तो मुझे एक मैच ढूंढ के दिखा दो, नीचे लिंक डाल देना, जिसके अंदर बाबर आजम नंबर 3 पे आया हो और ऐसी बॉल स्ट्राइकिंग की हो ना, मतलब कि तुम्हारे होश उड़ गए, तुमने बोला भाई T20 का तो लेजेंड है ये, कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ गया। मतलब तुमने सुना होगा लेजेंड है, मगर कभी देखा नहीं होगा। ये हार्श रियलिटी है पाकिस्तान T20 टीम की। तुम इंडिया में देखते हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में देखते हो भाई। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टॉप टीम्स वही है ना। अगर टॉप टीम्स को हराओगे तभी तो वर्ल्ड कप जीतोगे। रेफरेंस उनका देना पड़ेगा ना। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं पर्सनली हेट करता हूँ पाकिस्तान टीम को या इंडियन टीम को लव कर दूं। भाई इंडियन टीम के प्लेयर्स ऐसे हैं कि लव करने का दिल करता है ना। वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो अलग है, वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी इस टीम के साथ अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीतना, पर क्या है वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? तुम खुद सोच के बताओ भाई, मुझे तो नहीं लगता। अगर ये सेमीफाइनल में पहुंच गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। ये तो तुम्हें अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पता लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इन्होंने वही लाइनअप खिलाना है मोस्ट प्रोबेबली, जो इन्होंने वर्ल्ड कप में लेके जाना है। इसके अलावा कोई कोई चेंज नहीं मिलेगा ज्यादातर तुम्हें। वसीम बेचारे को हटा दिया, चलो वसीम बेचारे को हटा दिया, और रऊफ को तो चलो ठीक ही निकाला। वो जितना रन मशीन है ना बेचारा, वैसी पाकिस्तान का 150 160 का टारगेट होता है। भाईजान वो खुद रन दे दे के मतलब बहुत मैच होगा अब तो रऊफ के भाई। अब बनता है भाई, उसका बनता है। अब ये अच्छा टाइम है, ऐसी पॉलिसी फिर इनकी रहनी चाहिए कि ये लीग्स पे प्लेयर्स को अंदर नहीं डालें। ये BBL में खुश दिल खेल रहा है, पिछले साल भी खेल रहा था। जब ये खेला है पिछले साल तो इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आ गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में चलो फिर भी बेहतर कर गया था, कदरे बेहतर कर गया था बैटिंग। लेकिन फिर भी भाई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि लीग्स पे बंदे को डाल लें। उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हो, फिर उसने लॉन्गर रन में अच्छे रन किए हों, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हो, उसके बाद फिर उसको मतलब वर्थ मिले ना, कि कैप की वर्थ है। जब बंदे के पास कैप की वर्थ होगी तो वो पूरी जान लगा के मैच में खेलेगा। जब उसको पता लगेगा कि भाई मैं किसी जिस मुल्क के लिए खेल रहा हूँ उसमें मेहनत लगती है आने के लिए, मैं कितनी मेहनत करके पीछे से आया हूँ। इंडिया में ईशान खेलता है, 2 साल बाद दोबारा मैच मिला, उसको वर्थ का पता है ना, मैंने कितनी मेहनत करके दोबारा से कैप पाया। अलग अलग लीग्स में, सिर्फ ना सिर्फ लीग्स, मैंने डोमेस्टिक में भी अलग अलग टूर्नामेंट में जाके कमाल रन किए, बहुत बड़े बड़े रन किए, 1000 प्लस रन किया। उसके बाद जाके मुझे कैप वापस मिली है, जबकि मैं एक एक्टिव प्लेयर था। तो वैल्यू, जब कैप की वैल्यू होगी ना उसके बाद फिर रिजल्ट आएंगे। जब कैप की वैल्यू नहीं होगी, एक बंदे को पता होगा कि मैं कुछ भी ना परफॉर्म करूं, कोच के साथ यारी दोस्ती बनी हुई है, कप्तान के साथ यारी दोस्ती है, वो मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा और मैं वापस टीम में। भाई किसी डोमेस्टिक प्लेयर पे क्यों नहीं दिखा रहे कॉन्फिडेंस? वो अगर लग रहा है अच्छा तो उस पर कॉन्फिडेंस दिखाओ। लेकिन पाकिस्तान में करप्ट, रिग्ड, वही वैसी सिलेक्शन होगी और फिर रिजल्ट आएंगे नहीं। इन क्लैरिटी का तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो ना, वर्ल्ड कप का स्क्वाड सबसे लेट डाला है इन्होंने। जितनी बड़ी टीम है वो डाल चुके हैं, कब की महीना हो गया, और वही वो खिलाए जा रहे हैं हर सीरीज में। इनको कुछ पता ही नहीं होता भाई कौन क्या खिलाना है। अभी स्पिनर का पता नहीं होगा अभी कितना डालेंगे। अब इन्होंने राइट आर्म फास्ट बॉलर एक ही डाला है, नसीम। नसीम की अपनी फॉर्म नहीं लगी हुई। वो उसने ILT में आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की, बाकी पूरे ILT में कुछ नहीं किया। उसने आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर श्रीलंका में आगे वही हालत हो गई इसकी वापस से। शादाब वो चलो वो तो इंजरी के बाद वापस आ रहा है, लेकिन नसीम एक ही राइट आर्मर है। अब राइट आर्मर इनको रखना पड़ेगा T20 स्क्वाड में, और हर मैच खिलाना पड़ेगा उसको। नसीम मेरे हिसाब से हर मैच खेलेगा, क्योंकि राइट आर्मर वही है स्क्वाड के अंदर। बाकी 2 लेफ्ट आर्मर रखे, और स्पिनर्स में ऑप्शन, चलो स्पिनर्स में उस्मान तारिक है। होप करते हैं वो मतलब उसको निकाल लिया जाए या बैन नहीं किया जाए, क्योंकि उसके बोन का मसला है।
वो भाई मतलब पैदा ही ऐसा हुआ है, वो उसका है ही ऐसा कि उसका हाथ टेढ़ा है, तो हाथ टेढ़ा उसका सीधा आता है। लोगों को लगता है उसका हाथ टेढ़ा है, लेकिन उसका हाथ मतलब ऊपर वाले ने ही टेढ़ा बनाया, वो हाथ वो लाता सीधा है, तो उसका हड्डी का मसला है। लेकिन अब अगर वो रिपोर्ट हो गया, बैन हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर इनके पास एक ही स्पिनर रह जाएगा, अबरार जानी, और साइम को फिर यूज किया करेंगे। आगा जानी भी रोल ऑफ द रिस्क कर लेना, लेकिन वो प्रॉपर स्पिनर तो नहीं है ना। तो मतलब अब ये है भाई, जो भी है स्पिनर्स अच्छे हैं, बुरे नहीं है, नवाज भी अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, और श्रीलंका में अच्छा करेंगे। बट क्या ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी? फाइनल तो छोड़ दो, बहुत मुश्किल लगता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्ट से टच में आना पड़ेगा। तो मैं बैटिंग का तो पता लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने वाले हैं, और कुछ डिफरेंट तो करना नहीं है इन्होंने, पहले ही ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कि ये प्लेयर 2 दिन रात में चेंज होंगे, ऐसे बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे T20 फॉर्मेट के। जैसी गेम है वैसी खेलनी है ना भाई। एंकर प्लेयर जो पूरी जिंदगी एंकर करा है, वो अब क्या अटैक करने शुरू हो जाएगा? बहुत मुश्किल है भाईजान। मतलब माइंडसेट का चेंज है ना, माइंडसेट ब्लॉकेज है जो बाकी टीम में नहीं रहती। उनके उनके लिए विकेट के वैल्यू से ज्यादा, अपनी सेंचुरी से ज्यादा टीम को इम्पैक्ट डालना वो ज्यादा मैटर करता है। उसकी वजह से ही वो अहेड रहते हैं गेम के अंदर। बाकी टीम्स इसलिए आगे जा रही है, ऑस्ट्रेलिया इसलिए आगे रहती है, वो 100-150 का नहीं सोचते, वो सोचते हैं भाई मारना कैसे है, मारना है बस, जो जाएगा उसने मारना। हाँ प्रॉपर शॉट्स रहती है, वो अपने शॉट्स बैक करते हैं, वो बॉलर को हावी नहीं होने देता अपने ऊपर, इसीलिए वो टॉप टीम है। फिर भाई कुछ की पॉइंट्स जो इस स्क्वाड से मैंने देखे वो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस टीम में प्रॉपर फिनिशर नहीं है। फिर जो मिडिल ऑर्डर है वो मतलब काफी शेकी सा है, कभी स्टैंड नहीं लेता टीम के लिए, तो वो बहुत अनसर्टेन हूँ मैं उसको लेके कि वो रन करेगा नहीं करेगा, वो तो मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी पता लग जाएगा। ओपनर्स उनकी अपनी फॉर्म नहीं लगी हुई। बॉलर्स में चलो मिर्जा अच्छा कर रहा है, अभी हाल ही में अच्छा कर रहा है। शाहीन जो है वो इंजरी के बाद आ रहा है, वो उसको देखना पड़ेगा भाई कि रिदम कैसा है उसका, कि वो इंजरी के बाद दोबारा खेल रहा है और फौरन अभी वर्ल्ड कप में जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो चलो होप करते हैं वो भी अच्छा करे। साथ ही साथ वो जो तीसरा बॉलर लिया नसीम, उसका भी यही है भाई, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। उस्मान तारिक को अभी तक चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उसको टेस्ट करना चाहिए अगर इन्होंने वर्ल्ड कप में प्रॉपर रन देनी है उसको। इब्रार फिर भी ठीक कर रहा है, नवाज फिर भी ठीक काम कर रहा है, और सलमान आगा ने जैसे आखिरी मैच खेला था वो अगर वैसी इंटेंट से खेले तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। खैर अगर उसने वैसी पुरानी गेम खेलनी है अपनी स्लो गेम, तो उससे पाकिस्तान को कोई फायदा होना नहीं है, और वो भी T20 से निकाला जाएगा फिर वर्ल्ड कप के बाद। जहां तक बाबर आजम की बात है, तो अगर प्रूफ करना है तो इसका आखिरी वर्ल्ड कप है भाई। ये जितने चांसेस ले चुका है, जितना इसको क्लाउड मिलता है, जितनी सपोर्ट मिलती है, वो मेरे हिसाब से किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं मिलती। तो ये हाई टाइम है कि ये कैश करे। अभी भी कैश नहीं किया तो मेरे हिसाब से अब तो इसको T20 का चांस कभी नहीं मिलना भाई। जैसी मतलब परफॉर्मेंस रही है ऑन अ सीरियस नोट, काफी ज्यादा खराब रही है। जैसे इसको रेट किया जाता है हाईली एज अ प्लेयर, उतनी हाई परफॉर्मेंस आती नहीं है। होप करते हैं कि आगे चल के आए, मुश्किल लगता है बट लेट्स सी यार। प्लेयर तो इंटरनेशनल है और खेले भी काफी ज्यादा मैचेस हैं, तो हो भी कर सकते हैं भाई। अब क्या करें, अब स्क्वाड में है तो बैक करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट कहता हूँ भाई पाकिस्तान टीम को, जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए भाई आप लोग लकी हो, और इस मोमेंट को कैश करो, और इसका जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो फायदा उठाओ, एंजॉय करो लेकिन लिमिट में करो। साथ ही साथ परफॉर्म करो ऐसा कि मतलब जो लोग आपको बैक होम देख रहे हैं वो खुश रहें, वो आपके क्रिकेट से मतलब लड़के हारे जीते जो भी हो लड़के करें। ऐसा नहीं हो हर मैच वन साइडेड लगे, ऐसा हो कि मतलब लड़े हैं लड़के, भले फिर हारे भी हो कोई मसला नहीं है। खैर भाई इसी नोट पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।